नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी पिछली वीडियो पर आपने जितना ज्यादा प्यार, अपनापन और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से और पूरे सम्मान के साथ धन्यवाद करता हूं। आज की इस नई वीडियो में भी हम एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध आपके शरीर की सेहत और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर मौजूद जो बहुत पतली पतली नसें होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है, वे पूरे शरीर की हर गतिविधि और हर कार्य को सही तरीके से चलाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। अगर ये नसें पूरी मजबूती और पूरी क्षमता के साथ अपना काम करती रहें, तभी शरीर के अंदर खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंच पाता है। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स की ताकत में थोड़ी सी भी कमी आने लगती है या इनके काम करने में गड़बड़ी शुरू हो जाती है, तो शरीर में ब्लड फ्लो धीमा पड़ने लगता है या कई बार रुकावट आने लगती है और फिर धीरे धीरे शरीर में कई प्रकार की परेशानियां जन्म लेने लगती हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा देसी, प्राकृतिक और असरदार उपाय साझा करने वाला हूं जो आपकी नसों को दोबारा मजबूत और ताकतवर बनाने में बहुत मदद करेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे 5 से 7 मिनट तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वह आपकी सेहत के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है और कई पुरानी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। दोस्तों, परेशानी यह है कि कई बार हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हमें लंबे समय तक इसका एहसास तक नहीं होता। इसके बाद धीरे धीरे शरीर में एक के बाद एक कई दिक्कतें शुरू होने लगती हैं। किसी व्यक्ति को नसों में दर्द बना रहता है, किसी को जलन महसूस होती रहती है, किसी को हाथ पैर सुन्न होने की शिकायत रहती है और बहुत से लोगों को झुनझुनी भी महसूस होती रहती है। इस प्रकार के दर्द को मेडिकल भाषा में नर्व पेन कहा जाता है। आज मैं आपको पूरी विस्तार से समझाऊंगा कि नसों में दर्द आखिर क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज किन कारणों से बनता है और फिर इस ब्लॉकेज को बिना किसी भारी दवा के केवल घरेलू और प्राकृतिक तरीकों से कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर हमारी नसें कमजोर क्यों होने लगती हैं। इसका पहला बड़ा कारण है डायबिटीज। जी हां दोस्तों, जब शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा कारण है ब्लड वेसल्स यानी धमनियों के अंदर फैट का जमा होना। इसके अलावा अगर शरीर के अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तब भी नसों की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बार शरीर में हार्मोनल असंतुलन होने की वजह से भी नर्व्स को नुकसान पहुंचता है और अगर किडनी या लिवर सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हों तो शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिक यानी जहरीले तत्व बाहर नहीं निकल पाते और वही नसों के अंदर जमा होकर ब्लॉकेज पैदा करने लगते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं। दोस्तों, जब नर्व्स कमजोर होने लगती हैं तो हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, बार बार चक्कर आने लगते हैं। खासकर जब आप अचानक खड़े होते हैं या नीचे झुकते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है और शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर के अंदर ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार दर्द बना रहता है, बार बार पसीना आता है और ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता रहता है। पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस बनना, खाना सही से न पचना और भूख कम लगना भी इसके मुख्य लक्षण माने जाते हैं। धीरे धीरे इंसान की याददाश्त भी कमजोर होने लगती है, नींद पूरी नहीं होती यानी अनिद्रा की समस्या शुरू हो जाती है, शरीर में खून की कमी होने लगती है और दिल की धड़कन भी तेज महसूस होने लगती है। अब आप यह बिल्कुल मत सोचिए कि इस समस्या का इलाज केवल दवाइयों से ही संभव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
कुछ खास घरेलू चीजों को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करके और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करके इस परेशानी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ आसान योगासन और प्राणायाम ऐसे हैं जो नसों के ब्लॉकेज और कमजोरी को धीरे धीरे कम करने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि जहां दर्द हो वहां जोर से दबाना या तेज रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सूजन बढ़ सकती है। अगर हाथों या पैरों में दर्द महसूस हो रहा हो तो बर्फ या हल्के गुनगुने पानी से सिकाई करनी चाहिए। इससे तुरंत आराम महसूस होता है। इसके साथ साथ भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये नर्व सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं घरेलू उपाय की। अगर इस उपाय को सही तरीके से नियमित किया जाए तो लगभग 14 से 15 दिनों के अंदर इसका पॉजिटिव असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन इसे कम से कम 1 से 1.5 महीने तक लगातार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसे अच्छी तरह उबाल लीजिए और उसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि दालचीनी का टुकड़ा ज्यादा अच्छा होता है या फिर उसका पाउडर। तो मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि अगर आप बाजार से साबुत दालचीनी लेकर आते हैं और उसे घर पर पीसकर ताजा पाउडर बनाते हैं तो वही सबसे ज्यादा असरदार और फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बाजार से बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी क्वालिटी वाली दालचीनी लेकर आनी है और फिर उसे अपने घर पर ही अच्छी तरह कूटकर या पीसकर उसका एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। क्योंकि जब आप खुद अपने हाथों से ताज़ा और शुद्ध दालचीनी का पाउडर बनाएंगे तो उसका असर और उसमें मौजूद गुणकारी तत्व पानी में बहुत जल्दी और पूरी तरह घुल जाएंगे, जिससे शरीर को जल्दी और ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इस तैयार किए गए पाउडर में से आपको केवल 2 चुटकी यानी बहुत ही कम मात्रा लेनी है और उसे उस पानी में डालना है जिसे आपने पहले से स्टील के बर्तन में गैस पर उबलने के लिए रखा हुआ है। अब जो दूसरी चीज इसमें इस्तेमाल करनी है वह भी लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है और वह है बड़ी इलायची, जिसे बहुत लोग काली इलायची के नाम से भी जानते हैं। आपको इस इलायची को किसी भारी चीज जैसे सिलबट्टे या ओखली मूसल की मदद से हल्का सा दबाकर तोड़ लेना है ताकि इसके छिलके और अंदर के दाने अलग हो जाएं, और फिर इसे भी उसी उबलते हुए पानी में डाल देना है। अब आती है तीसरी सामग्री की बारी और वह है लौंग। जी हां दोस्तों, आपको केवल 2 से 3 लौंग लेनी है और उन्हें भी हल्का सा कूटकर या पीसकर उसी पानी में मिला देना है। जब ये तीनों चीजें यानी दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग उस पानी में अच्छी तरह उबलने लगेंगी तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर इनका पूरा अर्क उस पानी में उतर जाएगा और पानी पूरी तरह औषधीय बन जाएगा। इसके बाद गैस बंद कर दीजिए और उस पानी को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि वह धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर तक आ जाए। जब यह औषधीय मिश्रण ठंडा हो जाए तब इसे किसी साफ कपड़े या बारीक छलनी की मदद से अच्छी तरह छान लीजिए। अब इसमें जो आखिरी चीज मिलानी है वह है गुड़। जी हां दोस्तों, आपको लगभग आधा इंच जितना गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसे इस तैयार पानी में डाल देना है ताकि उसकी मिठास और गुण इस मिश्रण में अच्छी तरह मिल जाएं। लेकिन यहां एक जरूरी बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपको डायबिटीज की परेशानी है तो गुड़ डालना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हां, अगर आपको हल्का मीठा स्वाद पसंद है तो बहुत कम मात्रा में गुड़ मिला सकते हैं, लेकिन बिना गुड़ के भी यह नुस्खा उतना ही असरदार बना रहेगा। वैसे गुड़ मिलाने से इस मिश्रण की ताकत और इसके फायदे लगभग 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। इस ड्रिंक का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आप इसे गर्मियों के मौसम में भी बिना किसी डर और चिंता के आराम से पी सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात का खास ध्यान रखें कि जब आप यह ड्रिंक पी लें तो उसके लगभग 15 मिनट बाद एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबा लें। ऐसा करने से इस नुस्खे की औषधीय शक्ति आपके शरीर के अंदर और भी अच्छे तरीके से काम करेगी। अब बात करते हैं इसे पीने के सही समय की। दोस्तों, इस ड्रिंक को लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे रात में डिनर करने के लगभग आधे घंटे बाद आराम से पिएं और फिर लगभग 15 मिनट बाद सौंफ खा लें।
यह पूरा मिश्रण आपकी पूरी बॉडी में एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा और नसों से लेकर दिल तक के पूरे सिस्टम को राहत पहुंचाने में मदद करेगा। मैंने आपको जो मात्रा और तरीका बताया है वह केवल एक व्यक्ति के लिए है। अगर आप इस नुस्खे को 2 लोगों के लिए तैयार करना चाहते हैं तो इसमें बताई गई सभी चीजों की मात्रा को दुगना कर दीजिए ताकि दोनों लोगों को पूरा फायदा मिल सके। अगर आपने इस ड्रिंक का लगातार 14 से 15 दिनों तक बिना नागा किए सेवन किया तो यह आपकी नसों में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो को सही करने लगेगा, नसों में बने ब्लॉकेज को धीरे धीरे हटाने में मदद करेगा और दिल से जुड़ी परेशानियों को भी कम करने लगेगा, क्योंकि इसमें ऐसे कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ यह शरीर में हड्डियों और जोड़ों में बनी सूजन को भी कम करने में मदद करेगा, जो अधिकतर वात या वायु की वजह से पैदा होती है। खास तौर पर अगर आपके पैरों की पिंडलियों में, मांसपेशियों में या हड्डियों के जोड़ में लगातार सूजन या दर्द बना रहता है तो यह नुस्खा वहां भी अच्छा असर दिखाएगा। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिन्हें आपको अपनी रोज की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आजकल जो खाना हम खाते हैं उसमें पहले जैसी पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं रह गई है, इसीलिए हमें ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिनमें भरपूर पोषक तत्व मौजूद हों। सबसे पहले नंबर पर आता है अलसी। जी हां दोस्तों, अलसी का बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड का बहुत बेहतरीन स्रोत माना जाता है। सर्दियों में तो लोग इसे खाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप इसका पाउडर बनाकर रात भर पानी में भिगो सकते हैं और सुबह उसे खा सकते हैं या उसका पानी पी सकते हैं। इससे नसों की ताकत बढ़ेगी और शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। इसके अलावा आप चिया सीड्स का सेवन भी कर सकते हैं। चिया सीड्स में कूलिंग इफेक्ट ज्यादा पाया जाता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम और आयरन जैसे कई जरूरी मिनरल्स मौजूद होते हैं जो नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और शरीर की थकान व कमजोरी को दूर करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ यह पूरी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज है या दिल से जुड़ी कोई समस्या आपको लंबे समय से परेशान कर रही है और आप अब तक केवल दवाइयों पर निर्भर हैं, तो आपको एक बार इस नुस्खे को जरूर अपनाना चाहिए। कम से कम 14 से 15 दिनों तक इसे लगातार और नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिए और फिर अपने शरीर में आने वाले बदलाव को खुद महसूस कीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।